नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए कोलकाता में रैली कर रही हैं। रैली में देश भर के विपक्षी दलों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी की ओर से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा रैली में शामिल होंगे। वहीं रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कई नेता पहुंच चुके हैं। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। साथ ही शरद यादव और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन भी पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा दलों के नेता रैली में शिरकत कर सकते हैं। रैली में विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही 2019 से पहले ममता बनर्जी अपना एक मैसेज देने के लिए और अलग छाप छोड़ने की भी वहां पर कोशिश करेंगे। तो कोलकाता में मोदी विरोधी रैली, मोदी को हराने के लिए क्षेत्रीय शत्रप एकजुट। ममता के बुलावे पर पहुंचे विपक्षी दलों के नेता। एक मंच पर पीएम पद के कई दावेदार। विपक्षी एकता की ताकत दिखाना चाहती है ममता। यूनाइटेड इंडिया रैली के होंगे विपक्ष के नेता शामिल। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर ये रैली मोदी सरकार के अंत की शुरुआत। ममता ने यह बात कही है। तो कौन कौन होगा शामिल? अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, एचडी देवगौड़ा, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, शरद यादव। ये हम आपको बता रहे हैं कि इस रैली में कौन कौन शामिल होगा। राहुल मायावती गैर मौजूद रहेंगे। राहुल मायावती की गैर मौजूदगी पर सवाल। ममता के मंच से राहुल मायावती की दूरी क्यों? खुद न जाकर प्रतिनिधि भेजने के क्या मायने हैं? पीएम पद के दावेदारों के साथ नहीं साझा करना चाहते हैं मंच। विपक्षी एकजुटता का संदेश किससे कमजोर नहीं होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में न्यूज 18 अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है। तमाम पार्टियों के नेता वहां कोलकाता में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस रैली में शिरकत करेंगे। और बातचीत करने के लिए कोलकाता से हमारी संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ रही है। शबाना, तमाम पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। कितने बजे ये रैली होनी है? विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। क्या चर्चा का माहौल वहां पर आप देख रही हैं? देखिए, आज सुबह से ममता बनर्जी ने ब्रिगेड रैली बुलाई है। ब्रिगेड मैदान में अवामी रैली। इस रैली की सबसे बड़ी जो खास बात होगी कि वो ताकत का मुजाहरा होगा। ममता बनर्जी अपोजिशन जमातों के साथ, जैसा कि ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि वो बीजेपी के मुखालिफ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अगर ब्रिगेड रैली ममता बनर्जी लीड कर रही है तो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरह अपनी ताकत का जो है वो यहाँ पर अपनी ताकत दिखाएं। और वो ताकत नजर भी आ रही है। अपोजिशन जो लीडरान है उनको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी ये जो एक जो गठबंधन बनेगा उसमें ममता बनर्जी एक मजबूत ताकत होंगी। लेकिन साथ ही साथ अगर कांग्रेस, जैसे कि आप देखें कि इतना दबाव था कि कल दिखाना पड़ा कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लेटर है और इस रैली के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस रैली की तैयारियां महीनों से जो जिस तरह से की थी उसमें कहीं भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी। तो आज की रैली में अगर एक गठबंधन, मजबूत गठबंधन अपोजिशन पार्टियों का सामने भी आता है तो उसमें कांग्रेस कितनी मजबूत होगी और कांग्रेस का साथ कितना तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, वो जो है सबसे ज्यादा चर्चे का विषय है। क्योंकि बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम एक साथ आने के लिए लोकसभा इलेक्शन में एक साथ आने की तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में आज की रैली में क्या कांग्रेस को छोड़कर ममता बनर्जी एक मजबूत गठबंधन बनाने में कामयाब होंगी या कांग्रेस का साथ मिलेगा? ये आखिरी मुद्दे तक जो सबसे बड़ी चर्चा होगी, जो सबसे बड़ी नजर होगी सियासी गलियारों में, वो यही होगी कि कांग्रेस का साथ तृणमूल कांग्रेस को और तृणमूल का साथ कांग्रेस को मिलता है या नहीं। बिल्कुल शबाना, रोकेंगे आप, बने रहिए हमारे साथ। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अमिताभ जी, विपक्ष अपनी ताकत दिखाने को काफी वक्त से बेताब था और आज ममता बनर्जी की रैली के माध्यम से विपक्षी एकजुटता कहीं ना कहीं दिखेगी जरूर, लेकिन राहुल और मायावती की गैर मौजूदगी को हम किस नजरिए से देखें? हाँ देखिए, दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं अनुपम जी, दोनों बातें जो आपने कही जी। पहली चीज तो ये कि 2019 के चुनाव से पहले ये एक ऐसा बड़ा मंच होगा जिस पर आपको लगभग उन सभी दलों की प्रतिनिधियों की झलक मिल जाएगी जो एंटी बीजेपी ब्लॉक है देश का जी। लगभग सभी दल होंगे वहां पर। एक इसका एक संदेश जाएगा स्वाभाविक तौर पर, और इसका एक बड़ा जो मैसेज है, मुझे लगता है लार्जर मैसेज जो है वो ये है कि भले ही राज्यों में गठबंधन को लेकर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहे, लेकिन एक राष्ट्रीय फलक पर, नेशनल पर्सपेक्टिव पर एंटी मोदी ब्लॉक एक साथ है। वो मैसेज देने की कोशिश होगी आज कोलकाता से। हाँ, इसमें दूसरी बात ये जरूर महत्वपूर्ण है कि सोनिया जी, राहुल गांधी और मायावती, ये तीनों लोग इसमें नहीं हैं जी। ये एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि अगर इनमें से कोई दो होते, राहुल जी और मायावती जी होती हैं, सोनिया जी और मायावती जी होती, तो शायद ये मंच उतना बड़ा हो जाता जितना बड़ा कुमार स्वामी की शपथ ग्रहण का मंच था बेंगलुरु में जी। वो जो मंच था वो इससे बड़ा था ममता जी के मंच से, क्योंकि वहां मायावती भी थी, राहुल भी थे और सोनिया गांधी भी थी। उस दृष्टि से इस मंच में ये कमी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है, अभिषेक मनु को भेजा है, राहुल गांधी ने एक चिट्ठी भेजी ममता जी को, उससे उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो है कि भाई ठीक है, संदेश ठीक जाए, लेकिन फिर भी जो नेता के जाने से जो संदेश जाता है वो सेकंड लाइन के कमांडर्स के जाने से नहीं जाता, ऐसा मुझे लगता है जी। देखिए अमिताभ जी, अगर हम देखें पुराने वक्त में ये चीज कही जाती थी कि एक लकड़ी को तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर अगर एक जगह हम बांध के रख दें तो उसको तोड़ने के लिए लाखों चने चबाने पड़ते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है और जिस तरीके से 20 से ज्यादा दल आज ममता बनर्जी के साथ एक मंच को साझा करेंगे, एक रैली के मंच पर दिखेंगे, उसके बाद बीजेपी के लिए अब अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ साथ बाकी चीजों में ये विपक्ष के सामने एक बड़ी ताकत के रूप में इन सबका उभरना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? हाँ, निश्चित तौर पर चुनौती है, और जो लोग ऐसा नहीं मानते, मुझे लगता है शायद वो राजनीतिक वास्तविकता से अनजान है या उससे अपने को दूर रखना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जितने भी राज्य हैं, उदाहरण में बहुत छोटे राज्य से देता हूँ, मतलब झारखंड है, बहुत छोटा राज्य है, लेकिन वहां हेमंत सोरेन के प्रेजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे देश में हर राज्य में किसी न किसी दल का एक महत्व है, उसकी एक अहमियत है, उसके पास एक जनाधार है, चाहे वो असम गण परिषद हो असम में, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो झारखंड में। सपा बसपा जैसे बड़े दल छोड़ भी दीजिए, मैं तो छोटे दलों की बात कर रहा हूँ। और अगर उनमें से 20-22 दल कहीं एक बिंदु पर एक साथ हैं कि भाई ठीक है, हम एंटी बीजेपी ब्लॉक हैं, हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम एंटी बीजेपी ब्लॉक में रहेंगे, तो मुझे लगता है इतना भी मैसेज बीजेपी के लिए चिंतन का विषय जरूर है जी। बिल्कुल। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी विस्तार से चीजों को बता रहे थे। शिवाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोलकाता से लाइव अपडेट्स देने के लिए।